नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। करवा चौथ के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और गला भी बिल्कुल बैठ गया था और गले में छाले भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर मम्मी जी ने मुझे दवाई दी, उसको लेके मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ अब मैं। और जैसे ही मैंने बालकनी में जाके देखा, मैंने देखा मम्मी जी ने तो कपड़े भी धोने लगा दिए थे। फटाफट से मैं नहा ली थी। उसके बाद जो मम्मी जी ने कपड़े धोए थे मैंने वो सुखा भी दिए थे। ये देखो मेरी शक्ल कैसी हो रही थी। जब बंदा बीमार होता है ना तो उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता और शक्ल भी अजीब हो जाती है। मेरा कुछ खाने का भी नहीं मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बनाना और थोड़ी सी मट्ठी खा लेती। ये मट्ठी मेरी फेवरेट है। सुशांक को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था और ये देखो ब्रेकफास्ट में वो चूरमा खा रहा था। इसके तो मजे हैं। फिर टाइम हो गया था पूजा करने का और यहाँ पे मम्मी जी पूजा कर रहे थे। सुशांक मेरे लिए दवाई ले आया था मेरे मुंह के छालों के लिए और फटाफट से मैंने दवाई ले ली थी और उसके बाद तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो मुझे बुखार भी चढ़ गया था। मम्मी जी ने फटाफट से भेज दिया था कि शेनी जा जाके दवाई ले। और मैं यहाँ पे दवाई लेने आ गई थी और भैया ने चेक किया तो बुखार तो नहीं आया था, पर उन्होंने कहा कि वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है। उन्होंने वीकनेस की वजह से मुझे ये पीने के लिए दे दिया था और साथ में दवाई भी दी थी। और सुशांक कहता है एक तो बोतल मैं पीऊंगा इसमें से। फिर मेरा कुछ खाने का तो मन नहीं कर रहा था, फिर मेरा मन हो गया था जूस पीने का, तो सुशांक ने मुझे ये मिक्स जूस पिलाया। मेरी तबीयत अभी भी खराब है और आपको मेरी आवाज से भी पता लग रहा होगा, तो आप सब कमेंट्स में जरूर लिखना कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। यहाँ पे मम्मी जी कपड़ों की तय लगा रहे थे और सब बैठ के मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मेरा मन लगा के रख रहे थे। मैंने अभी अभी दवाई ली थी और अब मुझे रेस्ट करना था। फिर सुशांक ने मुझे ये एनर्जी ड्रिंक ला के दे दी थी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। ये पीने के बाद मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। ये डार्क चॉकलेट बहुत टेस्टी लगती है मुझे। फिर थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तो काम भी करना था। ये ड्रेसेस मुझे कोलैबोरेशन में आई थी, मुझे इनकी वीडियोस बनानी थी। ये बहुत ही सुंदर ड्रेसेस आई हैं। आप इन ड्रेसेस को किसी भी साइज में कस्टमाइज करवा सकते हो क्योंकि प्लस साइज वाली लड़कियों को ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। फिर मैंने मम्मी जी पापा जी के साथ डांस करके एक रील बनवाई। फिर हम सबको जाना था मार्केट, इसलिए हो चुकी थी मैं रेडी और अभी भी मेरे मुंह में छाले हो रखे थे और मेरी तबीयत खराब थी। मेरे गले को थोड़ा सा रिलीफ मिले इसलिए मैंने बीट रूट जूस पिया। उसके बाद चल पड़े थे हम मार्केट के लिए और ये देखो रास्ते में सुशांक की सालियां भी मिली। हम मार्केट में आए थे अहोई का सामान लेने के लिए क्योंकि मम्मी जी ने व्रत रखना है, इसलिए हमें थोड़ा सा सामान लेना था। ये देखो गणेश और लक्ष्मी जी की कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति रखी हुई थी और ये वाली मूर्ति कुबेर जी की थी। फिर हम आ गए थे बर्तन वाली दुकान पे और ये पैन देखो कितना सुंदर था, पर हमें तो कोई भी स्टील का बर्तन लेना था अहोई के व्रत के लिए। फिर हमें एक कढ़ाई पसंद आई और वो हमने ले लिया और उसके बाद हमने छोले कुलचे खाए। जितनी देर पापा जी पैक करवा रहे थे गाड़ी में बैठ के खाने के लिए, उतनी देर में हम आ गए थे ये वाली शॉप पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी बेकरी की आइटम्स थी। फिर यहाँ बैठ के मैं खा रही थी छोले कुलचे और हमने भैया को मिर्ची डालने के लिए मना किया था। वैसे तो छोले कुलचे बहुत ज्यादा टेस्टी थे, पर अगर मिर्ची होती तो अलग ही बात होती। और वो केक वाली शॉप से मैं ये पिस्ताचो केक लेके आई थी और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी था। ये कुनाफा केक था। फिर हमें थोड़ी सी मिठाई भी लेनी थी और ये देखो ये वाला हैम्पर कितना प्यारा था। फिर हमने सोचा छोले कुलचे पचाने के लिए थोड़ा सा घूम भी लेते, तो मैं और सुशांक नीचे घूमने लग गए थे। मेरे से कुछ भी मिर्ची वाला नहीं खाया जा रहा था, इसलिए मम्मी जी ने रात को खिचड़ी बना दी थी। फिर हम सब ने मिलके खाई खिचड़ी। अब टाइम हो गया था सोने का, इसलिए मैंने सारा मेकअप उतार दिया था। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।